Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from Unit 5th, Class 12th, Electromagnetic Waves. बड़ा ही important ये numerical है, and it is based on the concept of displacement current. और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं, तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए. दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र. तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है, बड़े ध्यान से देखिएगा. द न्यूमेरिकल इज ऑन माय बैक स्क्रीन. द न्यूमेरिकल इज ए कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल प्लेट्स with an area of cross section of 0.001 meter square separated by a distance of 0.0001 meter. If the voltage across the plates varies at the rate of 10 raised to the power 8 volt per second, find the value of displacement current through the capacitor. I am again repeating. What he said? A capacitor consists of 2 parallel plates with an area of cross section of 0.001 meter square separated by a distance of 0.0001 meter. If the voltage across the plates varies at the rate of 10 raised to the power 8 volt per second, find the value of डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू दी कैपेसिटर. क्या कह रहा है वो हमें ध्यान से देखें. इसके अंदर वो कह रहा है हमें कि आपके पास एक कैपेसिटर है. सपोज दिस इज द कैपेसिटर. अ कैपेसिटर इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 0 पॉइंट. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है कितना? 0.001 मीटर स्क्वायर. सिंप्लीफाई करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 1 इंटू 10 raised to the power -3 meter square, and these plates are separated by a distance of, मैं कहता हूं कि d डिस्टेंस से सेपरेटेड है और d की वैल्यू आपको गिवन है 0.0001 मीटर. इट मीन्स इट कम्स आउट टू बी 1 इंटू 10 raised to the power -4 मीटर. Next, if the voltage across the plates varies at the rate of 10 raised to the power 8 volt per second, मीन्स जो वोल्टेज में जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो है आपके पास 10 raised to the power 8 volt per second. वो कह रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट. दोबारा सुने, वो क्या कह रहा है हमें कि आपके पास एक कैपेसिटर है. दिस इज द कैपेसिटर हैविंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. कैपेसिटर यू नो वेरी वेल, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है दैट इज 0.001 मीटर स्क्वायर. इट मींस 1 इंटू 10 raised to the power -3 मीटर स्क्वायर. और ये जो 2 प्लेट्स हैं इट इज टू बी सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 0.0001 मीटर, मीन्स 1 इंटू 10 raised to the power -4 मीटर. और इसके अंदर कह रहा है वो द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स varies at the rate of 10 raised to the power 8 volt per second. You have to calculate the value of displacement current. आपको ID निकालना है. बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखिएगा. बोर्ड में पूछे जाने के 101% चांस हैं इस तरह के न्यूमेरिकल्स के. तो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट. माय डियर स्टूडेंट, जब हमने डिस्प्लेसमेंट करंट को स्टडी किया था तो उसमें आपको डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फॉर्मूला मैंने ड्राइव करके बताया था वो था एप्सिलॉन नॉट d phi e over dt. This is the formula for the displacement current. Now what is phi e? You know very well, that is E into A. तो phi e की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो वैल्यू ऑफ ID comes out to be एप्सिलॉन नॉट d E into A by dt. Now एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम बाहर निकालेंगे, इट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, तो एप्सिलॉन नॉट A dE by dt. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो रिलेशन होता है
वो होता है E इज इक्वल टू V ओवर D। बहुत बच्चों को ये डाउट होता है कि सर ये रिलेशन आया कैसे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखेंगे, यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितनी होती है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर, और जो पोटेंशियल होता है आपके पास वो होता है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D। ये हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं। आप एक काम करें, D को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और D को नीचे भी रख दें तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, बट Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर दैट विल बिकम इक्वल टू E। तो आपके पास यहाँ से V आ गया E इंटू डी, तो E की वैल्यू आ गई V बाय D। तो यहाँ पुट करेंगे E की वैल्यू को, देन आई डी इज कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन नॉट A, D बाहर आ जाएगा तो दैट कम्स आउट टू बी dV बाय dt। अब ये हमारा एक फाइनल रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए तैयार हो गया। आपने क्या करना है, सभी वैल्यूज को यहाँ पुट करना है और कैलकुलेट करके ID की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो रखें, सभी की वैल्यू को रखेंगे। नाउ व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, ये हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी 8.85 into 10 raised to the power -12। Now what is the area of cross section? Area of cross section अभी हमने निकाला था 1 into 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर, इट मीन्स 10 की पावर -3। Now what is dV by dt, अभी हमने निकाला 10 की पावर 8 वोल्ट पर सेकेंड, तो 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय स्मॉल d, स्मॉल d है आपके पास 1 into 10 की पावर -4 मीटर, तो 10 की पावर -4। इसको सोल्व करेंगे तो ID कम्स आउट टू बी 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब ये देखें बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो -12 -3 प्लस 8 -4 ऊपर जाएगा तो +4, दैट इज इन एम्पियर। तो ID को निकाले, दैट इज 8.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर करे -12 -3 that is -15 and 8 plus 4 that is 12, तो -15 plus 12 that is -3, so it comes out to be the value of ID, that is the displacement current which is to be following across the plates of the capacitor is 8.85 into 10 raised to the power -3 एम्पियर। दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल था, और पेपर में जो इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये फाइनल एग्जाम में आपके डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं, और 100% बोर्ड में भी इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो पूछे जाएंगे। तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।